क्या है इसमें? इसमें प्रेम है। देखिए, ये है मेरे कृष्ण का मुकुट जो मेरे कृष्ण के माथे पर खिलता था और जिसे देखने भर से देखने वाले का मन खिल जाता है। लीजिए। जब जले ज्योति निखरे जीव में मोती, प्रेम सदा बहार लगी, प्रेम भरा संसार ये है मेरे कृष्ण की बांसुरी। जब बजती है तो प्रकृति भी नाच उठती है। सारा संसार इसकी सुर की लय में खो जाता है। सब खींचे चले आते हैं। इसमें से बरसती है प्रेम की धुन। देखिए, थामिए इसे। कितनी सुंदर है, कितनी प्रेम से भरी है। लीजिए। और ये है मेरी कृष्ण का मोर पंख, रंगों से भरा। जैसे मेरा कृष्ण है, हर भाव से भरा। इसके भाव अनुभव करके कौन ना भाव विभोर हो जाए। इसे अपने निकट लीजिए। संसार की सारी मुद्राएं मिलकर भी नहीं खरीद पाएंगी मेरी कृष्ण का ये मोर पंख। लीजिए। सत्य कहा, हर शब्द सत्य है। इन वस्तुओं के स्पर्श मात्र से हमारे मन में प्रेम भर गया। अब तो इनका मूल्य चुकाना असंभव है। कदाचित आज सच में साक्षात प्रेम का स्पर्श हुआ है। किंतु राधा रानी, अगर इन वस्तुओं को हमने ले लिया तो आप हमारी नहीं, हम आपके ऋणी हो जाएंगे। यदि आपको इनका मूल ज्ञात है तो इन्हें रख लीजिए। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। महाराज, आज हमने प्रेम का अनूठा अनुभव कर लिया है। आपसे विनम्र निवेदन है महाराज कि आप भी कृष्ण के प्रेम को स्वीकार कर लीजिए। महाराज, इन्हें देखिए, स्पर्श कीजिए प्रेम से परिपूर्ण इस मुकुट, बांसुरी और मोर पंख को। महाराज, आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा इन वस्तुओं में कितना प्रेम भरा हुआ है।
अद्भुत! कितना अद्भुत अनुभव है ये। सत्य कह रहे थे आप लोग, इसमें तो अथाह प्रेम व्याप्त है। मैं इसका अनुभव कर रहा हूं। मेरे विचार से मैं इतने दिनों में कितनी बड़ी भूल कर रहा था। आज मुझे आभास हुआ कि प्रेम एक अद्भुत और अति महत्वपूर्ण भाव है, जिसके बिना संसार अधूरा है। आओ, अपने साथ मुझे भी कृष्ण के इस अद्भुत प्रेम का अनुभव करो। आओ, मुझे भी इस निश्चल प्रेम का अनुभव करो। आओ। मुझे उस कृष्ण का प्रेम नहीं, मुझे उस कृष्ण के प्राण चाहिए। और उस दुराचारी कंस का संहार। बस। नहीं देव, ऐसा नहीं होता। हम मनुष्य योनि में हैं और यहाँ पे नियति और कर्म के इस चक्र के अनुरूप ही चलना होगा। बस 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 बस, ये सब बड़ी बड़ी बातें तो रहने ही दो का ना। कब कहाँ कैसे कौन सा खेल बदल जाए कौन जाने। मैं बड़ा हूं, इसीलिए मैं दूर की देखता हूं का। इसीलिए मेरी मानो तो अभी चलते हैं और मामा श्री का संहार करके ही आते। वैसे भी उन जैसे पापी को अभी तक जीवित क्यों रखा हुआ है तुमने, मुझे समझ में ही नहीं आता। बस एक बार उनका अंत हो जाए, उसके पश्चात होगा राधा और कृष्ण का मिलन। इस सुंदर क्षण को देखने के लिए मैंने कितनी प्रतीक्षा की है, मैं बता नहीं सकता गाना। अभी नहीं था, अभी उनका समय नहीं है। क्यों कान्हा, ऐसी क्या बात है? कहो ना, अब क्या सोचने लगे हो तुम? कान्हा, ऐसा क्या है जो मैं भी नहीं जानता हूं? क्या अब कोई और विपदा आने वाली है? प्रेम की ये डगर होती ही कुछ ऐसी है था। जब तक प्रेम की शुद्धि ना, तब तक संकट और कठिनाइयों के कांटे आते रहते हैं। कीर्तिदत्त, क्या हुआ? आप मृत्यु के मुंह से लौट आए यार। साथ में बैठकर भोजन कर रहे हैं। ये तो सुख और आनंद के अश्रु हैं, बहेंगे ही ना। अरे, सुन रही हो राधा? अपनी माँ की बातें मुझ पर रुष्ट होने के स्थान पर रो रही है। रुष्ट क्यों बाबा? क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे कई बार कहा कि मैं अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क हूं, किंतु मैंने इनकी बात तनिक भी नहीं सुनी और परिणाम हम सबने देख ही लिए। मेरे ही घर पर कोई आकर मुझ पर प्रहार करके चला गया, और तो नारायण की कृपा और तुम दोनों का प्यार जो मैं बच गया, अन्यथा कीर्तिदत्त तुम और राधा तुम भी अब से घर में सभी के ऊपर दृष्टि बनाए रखना। और राधा तुम सदैव अपनी माँ की बातें सुनना, वो सही होती है। हाँ बाबा, माँ तो हमेशा सही होती है। ब्रह्म वचन पुत्री। ऐसी कोई बात नहीं यार, कभी कभी आप भी सत्य कह देते हैं। अच्छा, कभी कभी। पुत्री, ये प्रेम का संबंध अनूठा ही होता है।
कभी कोई सही होता है, कभी कोई गलत, पर साथ में लेकर चलना ही होता है। किंतु मेरा कृष्ण कभी गलत नहीं होता। उसने मुझे भयमुक्त किया। भय तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में छिपा बैठा है, इसे अपने मन से निकाल दो। उसने मुझे मोह से मुक्त किया। मोह के लिए प्रेम का प्रमाण देना छल है राधा। मुझे क्रोध मुक्त किया। इस समय तुम क्रोध में हो। विशुद्ध प्रेम की परिभाषा तुम समझ नहीं पाओगे। मुझे ईर्ष्या से मुक्त किया। तुम्हें लगता है कि मैं ईर्ष्या करती हूँ? तुम्हें प्रेम तो समझ आ गया, किंतु प्रेम में समझ आना अभी शेष है। और अंततः मुझे अहंकार से मुक्त किया। राधा, अच्छे कर्म करने के लिए होते हैं, बोलकर स्वयं का अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं। किसी और के संबंध की परिभाषा चाहे जो हो, किंतु कृष्ण और मेरे प्रेम के इस मधुर संबंध में कृष्ण सदैव सही निकला है और मैं गलत। सच में कृष्ण मेरी कल्पना से कहीं अधिक विशेष है। वो किसी प्रकार से गलत हो ही नहीं सकता। लो गाना, अब तो राधा भी ये मान गई कि तुम सदैव सही ही होते हो। अब तो सब मंगल ही मंगल होगा। अब कौन सी चिंता ने तुम्हें घेर लिया है कान्हा? कहो ना, अब वहां क्या देख रहे हो? यही देख रहा हूं दाऊ, राधा कुछ अधिक ही प्रेम प्रकट कर रही है, पर ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कैसी विचित्र सी समस्या हो गई कान्हा? यदि राधा प्रेम प्रकट ना करे तो समस्या, यदि राधा प्रेम अधिक प्रकट करे तो भी समस्या। ये सब क्या है कान्हा? मुखिया वृषभान जी की, मुखिया वृषभान जी की, मुखिया वृषभान जी की, मुखिया वृषभान जी की। मेरे इस भव्य स्वागत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पिछले कुछ समय से हम सभी ने अत्यंत कठिन समय अनुभव किया है। वृंदावन और बरसाना दोनों हमारे हाथ से निकलते निकलते बचे। इस कठोर अनुभव से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैंने सोचा है कि हमें आज में रहकर भविष्य की योजना बना लेनी चाहिए। भविष्य में दुख हो या कष्ट, हमें उसके लिए सज्ज रहने की आवश्यकता है। मित्र, कंस का उत्पाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने कब कौन सी नई समस्या खड़ी कर दे। यदि आप सबकी आज्ञा हो तो मैं कोई सुझाव दे सकता हूँ। अवश्य दो कृष्ण। यदि तुम सुझाव नहीं दोगे तो कौन देगा? वैसे भी तुम्हारे सुझाव सदैव सत्य होते हैं। मेरी हर बात को सत्य मत समझो राधा। तुम प्रेम की देवी राधा हो। अपना अस्तित्व मिटाकर कृष्ण बनने का प्रयत्न करोगे तो इसके परिणाम बहुत त्रासद होंगे राधा।